हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके, ये एक्स एक्सिस है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ रहता है? ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन रहता है और ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन रहता है। तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या रहता है? ऊपर रहता है, और नीचे क्या रहता है? इसका नेगेटिव डायरेक्शन रहता है, राइट। तो इसने क्या बोला है, ये जो सारी लाइन है ना, इन लोगों का एंगल कहाँ बना है? जहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका स्लोप ढूंढना। फर्स्ट वन है 45 डिग्री। एंगल made with positive direction of x-axis, theta is equal to 45 डिग्री। एंगल हम लोग क्या लेते हैं? थीटा। ओके, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। तो 1045। ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप लोगों को एक चार्ट मिलेगा, वहाँ जाकर आप लोग देखिए कि 1045 की वैल्यू क्या है। 1045 की वैल्यू है 1। ओके, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज 1। ओके, अभी सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाले में है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ये पूरा फॉर्मेट है, आप लोगों को एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट समय में डायरेक्टली ऐसे ही कर देती हूँ। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? 1060। ओके, फिर से वाले चार्ट में जाकर आप लोग देखिए कि 1060 की वैल्यू क्या है। 1060 की वैल्यू है √3। ओके, अभी थर्ड वन है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा? 1090। 1090 की वैल्यू है ना, नॉट डिफाइंड गिवन होती है। वो टेबल में आप लोग देखेंगे ना, तो उसकी वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। 1090 की कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की गई है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे से जब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है ए 2,3 और बी क्या है? 4,7। ओके, सो देखो यहाँ पे हमेशा जैसा फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट समय में आपको फॉर्मेट पूरा बताती हूँ। ए है 2,3 और बी x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा? बी 4,7। ओके, ये इसका पूरा फॉर्मेट है। हियर x1 इज इक्वल टू x1 कितना है? 2, y1 कितना है? 3, x2 कितना है? 4, y2 कितना है? 7। ओके, यहाँ पे आप लोग ऐसा पूरा सेम टू सेम फॉर्मेट फॉलो करके लिखेंगे ना, तो ही आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। वरना आप लोगों का सम सही भी आया होगा ना आंसर, मतलब तब भी आप लोगों के थोड़े मार्क्स डिडक्ट हो ही जाएंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ओके, अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या है? मैं इसको अलग कलर की पेन से लिख देती हूँ। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अभी बताओ यहाँ पे y2 क्या है? y2 है 7 और y1 है 3, x2 कितना है? 4 और x1 है 2। तो आंसर कितना आएगा? 4/2।
ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो द आंसर इज 2। स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया 2। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2। ओके, अभी मैं सेकेंड वाला भी करके बता देती हूँ। सेकेंड वाला है, यहाँ मैं डायरेक्ट x1 से लिखती हूँ। ओके, सेकेंड वाले के लिए है p और q। इसका x1 है -3, इसका y1 है 1, x2 है 5 और y2 है -2। ओके, तो चलो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना है y2 -2 -1 और नीचे 5 -3, ये x2 है और ये x1 है। ओके, ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन 2, सॉरी 5, एक और स्टेप ले लेती हूँ। ये हो जाएगा -3 और ये 5 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 8। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो बाकी के सम्स है ना, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए क्योंकि बहुत इजी सम्स है और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए मैंने फटाफट पूरे सॉल्व करके रख दी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और भी देखो ये लास्ट वाला जो है ना 7 डिवाइडेड बाई 0, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना तो उसका वैल्यू आता है इन्फिनिटी। ओके, इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं कि उसका स्लोप डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो फिर उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहीं से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो ये सेम वही क्वेश्चन है जो 5.1 में था। तो ये वाला सम एग्जाम में जब आएगा ना तो आप लोगों को बोलेगा नहीं कि स्लोप मेथड से ढूंढ के बताओ या डिस्टेंस फार्मूला मेथड से ढूंढ के बताओ। अगर मेंशन नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों ही मेथड से आंसर सही आता है। ओके, लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ पे मेंशन किया यूजिंग स्लोप मेथड या डिस्टेंस फार्मूला मेथड, देन आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो ऐसा पूछता नहीं है। देन तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से रीड करके फिर अटेम्प्ट करना। ए बी और ये है सी। ओके, तो देखो पहले हम लोग क्या करते थे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते थे और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते थे। अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके, अब इसके लिए y2 कौन है, ये इसका y2 है 1 और y1 कितना है -1, इसका x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा 0 + 1, तो ये हो जाएगा 2/1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर इज 2। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो ये देखो अभी इसके लिए x1 ये है और y1 ये है, सॉरी x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो -3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और 1 माइनस 0 होता है 1। आंसर इज 2। दोनों के स्लोप इक्वल आए, फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। देयरफॉर इससे क्या प्रूव होता है कि लाइन ए बी जो है वो लाइन बी सी को पैरेलल भी हो सकती है, क्योंकि दो का स्लोप अगर सेम रहा तो वो लाइन पैरेलल भी हो सकती है। लेकिन अपन क्या बोलेंगे कि पैरेलल नहीं है, ये एक ही लाइन है। क्यों, क्योंकि बी जो पॉइंट है ना वो दोनों में है। ऑल्सो पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ द
लिख देती हूँ पूरा ही, बोथ दी लाइन्स। जैसे कि देखो ये ए बी है और ये सी डी है, ओके। समझो इसका भी स्लोप 2 आया है, इसका भी स्लोप 2 आया है, तो ये दोनों क्या हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, ओके। लेकिन देखो यहाँ पर कैसा है पता है, ये ऐसा है, ए बी और सी, ओके। तो देखो दोनों का स्लोप इक्वल आया, तो ये लोग पैरेलल लाइन हो सकती थी अगर उसका जैसे पिछले वाले में कैसा ए बी और सी डी था, ओके। तो वो अलग अलग लाइन हो सकती है, लेकिन इसमें ये बी जो है वो ए बी में भी आता है और बी सी में भी आता है। इसका मतलब क्या है, ये लोग तीनों एक ही लाइन में है, ओके। यहाँ तक हम लोग लिखा, ऑल्सो पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ द लाइन्स। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बोथ द लाइन्स आर सेम। Therefore, points A, B and C are collinear. ओके। और इसमें ऐसे ही सेम टू सेम 6 सम्स है, ये सारे मैंने यहाँ पर करके रखे हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। इसमें जो लास्ट वाला है ना, वो मैं आप लोगों को करके बताती हूँ, क्योंकि उसमें ना अपॉन वाला है और ये वो सम्स रहते हैं जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, ओके। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। सी यहाँ पे था ए का वैल्यू कितना था, ए के कोऑर्डिनेट्स थे 4 और -4, ओके। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 5/2 और 2, ओके। तो देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ओके। कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी 2 हो जाए। हम लोग डिनोमिनेटर को 2 बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। ये हो जाता है 5/2 माइनस 4 टू का कितना होता है 8, 8/2, ओके। और फिर यहाँ पर -2 + 4, ओके। तो ये हो जाएगा 5 - 8/2 और ये -2 + 4 कितना, माइनस प्लस होता है प्लस, और साइन कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, मतलब 2, ओके। तो 5 - 8 कितना होता है, -3 और नीचे है 2 और इसके नीचे एक और 2 है। तो ये 2 जो है ना उसको नीचे ले लेने का, क्यों, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में से जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो ये उल्टा हो जाता है और ये 2/1 हो जाता है। वैसे मतलब इसको हम लोग उल्टा लेते हैं, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, ओके। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इंटू 1/2 हो जाता है। इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, -3 अपॉन 2 × 2, तो ये हो जाएगा -3/4, ओके। अभी नेक्स्ट वन, ये है -2। अभी देखो इसके पास डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, इसके पास 2 है तो इसको भी 2 देना है। तो इसको नीचे नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, ओके। नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो इसको इंटू 2 किए तो ऊपर वाले को भी इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और नीचे क्या है 2, 5/2 और ये 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 - 5/2 डिवाइडेड बाय 6। तो 4 - 5 कितना होगा, -1/2 डिवाइडेड बाय 6। तो ये नीचे आ जाएगा, ये माइनस की साइन भी है, सॉरी यहाँ पर माइनस की साइन यहाँ थी, यहाँ मुझे दिखी नहीं। ये कितना हो जाएगा, -9/2 और डिनोमिनेटर में है 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, -9/2 × 6, तो 6 × 2 कितना होता है 12। तो ये 3 × 3 एंड 3 × 4 9/12 देख के ये मत सोच लेना कि ये दोनों लाइन जो है वो स्लोप इक्वल नहीं है, स्लोप इक्वल है इसका, ओके। देखो -3/4 आया, देयरफॉर वो पूरा फॉर्मेट जो पीछे बताया था वो आप लोग लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट्स A, K
and n are collinear. Okay, अभी है क्वेश्चन नंबर 4. If A, B, C are vertices of a triangle, then find the slope of each side. तो स्लोप फाइंड करने में क्या है, स्लोप फाइंड करना तो इजी होता है. फिर ट्राइंगल बना दिया A, B और C. A है 1, -1 ऐसा बना देने का, तो फिर ना हम लोगों को सॉल्व करते टाइम इजी पड़ता है. और ये हो जाएगा -5, 3. ओके, तो इसका पूरा फॉर्मेट कैसे लिखेंगे हम लोग. वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो पहले अपन कौन सी लाएंगे, स्लोप ऑफ ए बी. डायरेक्टली लिख दो 4 - -1. आप लोग बार बार ये लिखो. हाँ, 0 - 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 अपॉन -1, दैट इज 5 अपॉन -1 इज इक्वल टू -5. ओके, अभी है स्लोप ऑफ बी सी. बी सी देखो ये दोनों रहेगा 3 - 4 एंड -5 - 0. तो ये हो जाएगा -1 - 5 इज इक्वल टू 1/5. स्लोप ऑफ ए सी. अभी देखो ये दोनों, इसमें आप किसी को भी x1 ले सकते हो, किसी को भी x2 ले सकते हो. ऐसा रूल नहीं है कि इसी को लेना है कि इसी को लेना है. 3 - -1 और -5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 अपॉन -6. -4 सॉरी, ये तो +4 ही होगा ना. देखो 3 + 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन -6. तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और भी माइनस के साइन के साथ. देयरफॉर द स्लोप ऑफ ए बी, ए सी एंड बी सी आर नीचे लिख के रिस्पेक्टिवली लिख देना. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या प्रूव करना है. 4 पॉइंट्स गिवन है. शो दैट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे भी डायरेक्टली हम लोग यही करेंगे. देखो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए. तो ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड को के स्लोप को इक्वल प्रूफ करेंगे. राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ये सब में लिख देने का. ओके, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. अभी देखो पैरेललोग्राम में बना लेती हूँ एक. ए बी सी और डी. ओके, अभी ए का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट है -4 - 7. बी का पॉइंट कितना है -1, 2. सी का क्या है 8, 5 और डी का क्या है 5, -4. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास चारों पॉइंट्स मिल गए. तो अभी हम लोग एक एक करके चारों लाइन की स्लोप ढूंढ लेते हैं. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करूँगी, आप लोग प्लीज़ मत करिएगा. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 - -7 अपॉन -1 - -4. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 7 हो जाएगा 9 और -1 + 4 कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा 9/3. इसका स्लोप कितना हो जाएगा 3. इसको हम दे देंगे नेम 1. अभी स्लोप ऑफ नेक्स्ट कौन सा है, बी सी. स्लोप ऑफ बी सी कितना रहेगा 5 - 2. देखो ये है 5, ये है 2, 8 - -1. ओके, तो 5 - 2 कितना होएगा 3 और 8 + 1 कितना हो जाएगा 9. तो ये हो जाएगा 3/9, ये हो जाएगा 1/3. अब ये अलग अलग स्लोप देखिए, मत समझ आना कि आंसर गलत आया या वो पैरेललोग्राम नहीं. हम लोगों को ऑपोजिट साइड के स्लोप को इक्वल प्रूफ करना है. ये दोनों साइड ऑपोजिट नहीं है, ये तो एडजेसेंट साइड्स है. स्लोप ऑफ सी डी, अभी ये दोनों पॉइंट्स लेंगे. ओके, बी ए सी और डी के. तो यहाँ पर क्या रहेगा -4 - 5 अपॉन
5 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -9 अपॉन -3, तो ये कितना हो जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा थर्ड। ओके, अभी क्या है स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ AD के लिए हम लोग A और D ये दोनों के पॉइंट्स लेंगे। -4 -7, ओके, और नीचे है 5 -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 7 और नीचे हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 3/9 इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया फोर्थ वन। ओके, तो देखो AB की ऑपोजिट साइड कौन सी CD, तो देखो AB और CD दोनों का स्लोप इक्वल आया 3 हम लोग क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। ये हमको कैसा पता चला फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। ओके, therefore AB is parallel to CD। ओके, फिर बाद में क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ BC। अभी दूसरी कौन सी अपोजिट साइड है BC और AD, देखो इन लोग दोनों का भी सेम आया 1/3, तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD फ्रॉम 2 and 4, therefore BC is parallel to AD। ओके, तो अभी अपन क्या लिखेंगे बोथ द पेयर्स of opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम के बीच में क्या फ़र्क है, क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं जिसके 4 कोने हो, देखो 4 वर्टाइसेस हो, क्वाड मतलब 4 वर्टाइसेस हो, और पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो। सारे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, लेकिन सारे क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड K if R and S and slope of line RS is 2। एक लाइन है, ओके, ये है RS, ओके, इसका स्लोप गिवन है 2 और R के पॉइंट्स कितने हैं, R के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -1 और S के कोऑर्डिनेट्स है -2, K। ओके, तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे K की वैल्यू। तो लिखेंगे पहले देखो हियर XR इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, वो सारा आपको हमेशा लिखने का है, X1 क्या है, X2 क्या है, Y1 क्या है, Y2 क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को हर समय वो लिखना ही है। ओके, स्लोप ऑफ लाइन RS, आप लोग ऐसा डायरेक्टली शुरू करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने पूरा आंसर सही क्यों ना किया हो। K -1 क्योंकि K2 की वैल्यू क्या गिवन है, Y2 की वैल्यू क्या गिवन है हम लोगों को K, और X2 की क्या है -2 और X1 की है 1 -1, ये हो जाएगा K + 1 अपॉन -3, और स्लोप ऑफ लाइन RS की वैल्यू क्या गिवन थी अपने को 2। ओके, तो ये -3 है, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन -2 गिवन है, ये दोनों आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे -2 × -3, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब डिनोमिनेटर में 1 है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा K + 1 -6 इज इक्वल टू K + 1, तो ये -1 यहाँ आकर क्या हो जाएगा -6 -1, माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, 6 - 1 इज इक्वल टू K, therefore K इज इक्वल टू 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड K if BC and slope of line is 7। अगेन सेम टू सेम सम है, स्लोप ऑफ लाइन BC क्या रहेगा 2 - -5 अपॉन 1 - K। ओके, अभी इसका स्लोप कितना गिवन है 7, तो ये हो जाएगा 7/1 - K,
अब देखो ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस के साथ। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन में जैसा करते थे क्या होता है, 7 इंटू 1 करेंगे एक बार 7, और 7 इंटू के करेंगे 7 के इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा माइनस 7 के इज इक्वल टू 7। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 7 के इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके, अभी 8 फाइंड के इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, देखो दो लाइनें, एक है पी क्यू और एक है आर एस, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल जैसे दिख तो नहीं रहे, ओके, थोड़ा सा आड़ा तड़ा हो जा रहा है, बट ये पैरेलल है। ओके, पी क्यू और आर एस। ओके, और पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,4 और क्यू के हैं 3,6। आर का क्या है 3,1 और एस का क्या है 5,k। ओके, तो देखो हम लोगों को के की वैल्यू फाइंड करने बोला है, लेकिन अगर आपको के की वैल्यू फाइंड करने बोला तो एटलीस्ट हमको आर एस का स्लोप तो देना चाहिए था ना, लेकिन हमको स्लोप तो नहीं दी मैंने। लेकिन देखो पी क्यू में से हम लोग पी क्यू का स्लोप ढूंढ सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पी क्यू और आर एस जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप इक्वल रहेंगे। तो पहले ऊपर वाले का स्लोप ढूंढ लो, वही नीचे वाले का भी रहेगा। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कितना रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना रहेगा 6 माइनस 4 3 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 दैट इज 2। अगर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू 2 है तो आर एस का भी कितना होगा 2 ही रहेगा। ओके, तो अपन लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन आर एस, और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रीज़न। देखो यहाँ ब्रैकेट बनाने की जगह नहीं है तो मैं नीचे बना रही हूँ। रीज़न क्या लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, तो फिर इसका आर एस का स्लोप भी कितना रहेगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू 2। ओके, तो देखो अभी स्लोप ऑफ आर एस का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग। स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो स्लोप ऑफ आर एस कितना मिला है 2, y2 की वैल्यू कितनी है k, और y1 की कितनी है 1, x2 की कितनी है 5 और x1 की है -3। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू k माइनस 1। यहाँ मैं साइड में ही करके बता देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू k माइनस 1, ये यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। ओके, अंडरस्टूड। होप आप लोगों को ये फैक्टर सेट समझ में आया होगा, और आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।